गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 किया था। जो क्वेश्चन नंबर 4 था, हाउ टू फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन नंबर टू फाइंड अ नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 9 था, विच वाज अ वर्ड प्रॉब्लम। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5 और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। वहां हमें ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढना था जो सब्ट्रैक्ट करना था। यहां हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो हम ऐड करें, जो कि मान लीजिए हम 525 में ऐड करें ताकि 525 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो नया नंबर आए ऐड करके वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और उसके बाद जो नया नंबर आएगा उसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर गिवन। जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे देयर विल ऑलवेज बी अ रिमाइंडर बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। एंड वॉट एवर इज लेफ्ट एज रिमाइंडर, that is the number which is the minimum least number, the smallest number that should be subtracted. तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। थोड़े से सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से ज्यादा स्टेप्स हैं, लेकिन दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो मैं अब आपको पहले यही दिखाऊंगी और फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। आई विल टेक एन एग्जाम्पल और साथ साथ जो स्टेप्स लिखे हैं वो करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं? लेट्स टेक 525 ही ले लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। ओके, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए। तो सॉल्यूशन स्क्वायर रूट, ये मैं आप कर रही हूं स्टेप 1। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 525 निकालने की कोशिश कीजिए। Our step 1 is try to find the square root of the given number. So the first step is square root. Let's find the square root. 525 मैंने पेयरिंग कर दी, 5 अकेला बच गया तो we will start with 2, ये 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन, ये 1। ओके, अब ये जो नंबर है यही यहाँ ऐड हो जाएगा, सो 2 + 2 ये 4 हो जाएगा। अब क्योंकि 4 1 से बड़ा है इसलिए हमें 25 को नीचे उतारना पड़ेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे कोई नंबर लगाना है जो कि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 से छोटा हो या 125 के बराबर हो। तो चलिए ढूंढते हैं। 42 2 ज़ा 4 84, 43 3 ज़ा 9 129। तो 129 तो ज्यादा हो गया, ये हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे? 84 लेंगे। तो हमने क्या लिया? 84। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 12 में से 8 गया, 4 बचा, एंड दिस इज कैंसिल। ओके, तो यहां पर हम 2 लगा देते हैं और ये भी हम 2 लगा देते हैं। ओके, अब इसके आगे ये नहीं हो रहा, फाइन, दिस इज रिमाइंडर। अगला स्टेप देखते हैं। If there is a remainder, it means it is not a perfect square. So there is a remainder, therefore because 41 is the remainder, therefore it is not a perfect square. Fine. अब अगला स्टेप देखते हैं। स्टेप 3, एड 1 टू द क्वोशिएंट, फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट यू गेट आफ्टर एडिंग 1। ओके, यानी कि जो भी क्वोशिएंट है अब आपके पास उसमें आप 1 ऐड कीजिए और फिर 1 ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या है? 22 है। 22 इज आवर क्वोशिएंट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एड 1 to 22। ओके, फाइन। सो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 22 + 1 इज इक्वल टू 23 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट यू गेट आफ्टर एडिंग 1। तो 1 ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर क्या आया था? 23। तो हम क्या करेंगे अब?
स्क्वायर ऑफ 23 निकालेंगे। ओके, सो 23 का स्क्वायर निकालते हैं। 23 3 3 ज़ा 9 6 6 4 ओके 9 12 529। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? ये हमारा स्टेप 3 था। अब स्टेप 4 देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम द नंबर यू गॉट एट स्टेप 3। यानी कि जो आपने स्टेप 3 पे नंबर निकाला, हमने क्या नंबर निकाला था स्टेप 3 पे? 529। उस नंबर से जो आपको गिवन नंबर है यानी कि 525, इसको आप माइनस कीजिए। ओके, तो हम अगला करते हैं। सब्ट्रैक्ट 525 फ्रॉम 529। ओके, सो 529 बड़ा नंबर है, 525 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ गया हमारे पास। The number that you get after subtraction is the minimum number that should be added to the given number to get a perfect square। यानी कि 4 वो नंबर है जो अगर हम 525 में ऐड करेंगे तो 525 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, सो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 is the minimum number that should be added to 525 to make it a perfect square। Okay, so let's add 4। 525 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 529 आ जाएगा। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। और अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 529 निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में एक टिप दी थी कि जब आप सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नया नंबर आता है उसका जो आंसर होता है वो वही होता है जो ऊपर क्वोशंट होता है। ठीक है, यहां पर जब आप 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर हमेशा वो होगा जो 22 में 1 ऐड करके आया है। ओके, तो 23। अब आप देखिए, लेट्स डू इट। निकालेंगे तो देखना 529 पेयर हो गई 2 2 4 माइनस 1 प्लस 4, ये नीचे उतरा 29, क्या था? 43 3 ज़ा 29। सो स्क्वायर रूट इज 23। समझ आया? जो भी यहां आपका क्वेश्चन है उसका अगला नंबर नए नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो एक बार दोबारा से करते हैं और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे जो स्टेप्स थे वो ये कुछ स्टेप्स थे। ठीक है, इसी स्टेप से मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। आपको एक नंबर दिया होता है, आप वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। आपको ये बोला जा रहा है कि आप सबसे छोटा कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो अगर उस नंबर में हम ऐड करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, मैं आपको स्टेप्स लिखती हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने? सबसे पहला स्टेप हमने किया, हमने दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट निकाला तो रिमाइंडर बच गया, विच टेल्स अस दैट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर हमने सेकेंड स्टेप क्या किया? जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो आपके पास कोई ऊपर क्वोशंट आया। ओके, सेकेंड स्टेप में जो भी आपका क्वोशंट है आप उसमें 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ नंबर आएगा, आपको वो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे यहाँ हमने 22 में 1 ऐड किया था तो 23 आ गया था, और फिर हमने 23 का स्क्वायर निकाला जो कि हमारा 529 आ गया था। ठीक है, अब हमें थर्ड स्टेप क्या करना है? जो 529 हमारा ये वाला नंबर आया है, इससे हमको दिए हुए नंबर को माइनस करना है। तो 529 में से हमने 525 को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आया? 4। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप इज 4 वो सबसे छोटा नंबर है जो अगर आप 525 में ऐड करेंगे
तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपने क्या किया, 4 को ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, 529 मिल गया। और फिर 5th स्टेप में आपको जो नया नंबर है आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो ये हमेशा जो यहां क्वोशिएंट आया है उसका अगला नंबर होगा। आप डायरेक्टली उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करके जल्दी से कर सकते हैं। इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट, ओके, बिकॉज यू हैव एडेड द नंबर। ओके, सो दीज आर दी स्टेप्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है 1750। लेट्स टेक 1750। अब बिल्कुल वैसे ही मैं स्टेप्स में करूंगी। ओके, 1750। फाइन। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप ये सॉल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, हमें सबसे पहले हमें 1570 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, 1570। फाइन। 17 है तो हम 4 लेंगे। 4 4 16 माइनस 1, 4 प्लस 4 8, तो ये उतारेंगे 50। ओके, अब यहाँ कोई नंबर लगाना है तो चलिए देखते हैं। 83 3 ज़ा 9 और ये तो 20, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, 249 हो गया। तो 82 2 ज़ा करते हैं 4, 16 ये भी बड़ा हो गया। तो क्या लेंगे, 1, 81 1 और 81। ओके, 81 1 ज़ा करेंगे तो 81 आएगा। ओके, क्योंकि 2 से करने पे भी बड़ा हो रहा है, 3 से करने में भी बड़ा हो रहा है, तो हम 81 ही लेंगे 1 ज़ा। 10 में से 1 गया 9, ये 14 बन गया। 14 में से 8 गया 6 और ये 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 69। क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच गया है, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो हम क्या करेंगे, ये जो क्वोशिएंट है हमारा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ऐड 1 to 41। ओके, सो 41 प्लस 1 क्या हुआ, 42 हो गया। और अब हम 42 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ओके, सो 42 स्क्वायर निकालते हैं। 42 2 2 8 8 16 16 1762 is the 1762 is the square of 41। ठीक है, ये आ गया। एक मिनट, ये जूमिंग का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इसमें बीच बीच में। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि जो ये नंबर आया है इससे हमको ये नंबर माइनस करना है। सो सब्ट्रैक्ट 1750 from 1762। okay, let's subtract 1762 minus 1750 is equal to 12। सॉरी, तो हमारे पास क्या बच गया, 12। सो लास्ट स्टेप के फोर्थ स्टेप क्या है, 12 इज द लीस्ट नंबर that should be added to 1750 to get a perfect square। okay, तो अब क्या करेंगे, 1750 प्लस 12 कर देंगे तो 1762 आ जाएगा। ओके, और जब आप फिर 1762 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1762 निकालेंगे आप नए नंबर का, 1762 4 4 16 1 4 प्लस 8। ओके, और फिर ये 62 उतर आएगा तो 2 ज़ा, अरे I think sorry, ये this should be 4, I made a mistake, this should be 14। यहाँ मुझसे मैंने 2 2 ज़ा 2 लिख दिया था, 2 2 ज़ा 4 होगा, तो ये 1764 हो जाएगा और ये भी 4 ऐड होना है। ठीक है, सो 1764, तो ये निकलेगा, ये हमने 4 उतारा। सो 82 2 ज़ा क्या था,
तो आप देखिए ये 42 आया है, ये 41 था. Always the next number. Fine. So these are the steps by which you find out a number that should be added to a given number to make it a proper square. Okay. अब जैसे पिछले केस में वर्ड प्रॉब्लम मैचिंग थी, यहां पर भी एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है जो कि इसी से सिमिलर है. लेट्स सी द वर्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 8. A gardener has 1000 plants. He wants to plant them in such a way. He wants to plant them in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. Find the minimum number of plants needed. Find the minimum number of plants he needs find the minimum number of plants he needs more for this. ठीक है, आपको अगर याद हो तो पुराने वाली वर्ड प्रॉब्लम में था हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, यानी कि हटाने हैं, तो वहां हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे. हाउ मेनी प्लांट्स आर नीडेड मोर, यानी कि ऐड कर रहे हैं. तो या हमें वो नंबर ढूंढना था मिनिमम नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, या हमें ढूंढना है मिनिमम नंबर दैट शुड बी एडेड. अदरवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द वर्ड प्रॉब्लम्स इज एब्सोल्युटली सेम. एक गार्डनर के पास 1000 पौधे हैं. उन पौधों को उसे गार्डन में इस तरह से लगाना है कि रोज और कॉलम सेम हो, जैसे यहां पर मैंने आपको समझाया था. वो पूछ रहे हैं कि अब ये तो आपको पता है 3 0 लगे हुए हैं, इसलिए इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो नाउ दे वांट टू नो कि इसमें और कितने 1000 में और कितने प्लांट जोड़े जाएं कि वो जो उसके रोज और कॉलम है वो बराबर हो जाए. फाइन. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस वर्ड प्रॉब्लम विद यू. ओके, सो 8 है. अब मैं पिछले बार वाले ही एग्जाम्पल की तरह आपको दिखाऊंगी. पिछली बार हमने क्या किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए उसने ये पौधे लगाए हैं हाइपोथेटिकली. ठीक है, तो क्या है, 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम है. ओके, हाउ मेनी रोज आर देयर, रोज इज इक्वल टू 3, कॉलम ऑल्सो इज इक्वल टू 3. एम आई राइट? फाइन. तो अगर मुझको टोटल निकालना है कि टोटल कितने पौधे लगे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूं, दिस एड्स दिस, एड दिस कर लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा. तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राइट. सो 3 + 3 + 3 करने की बजाय मैं ये भी तो कर सकती हूँ 3 × 3, वो भी 9 ही होता है. एम आई राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रोज और कॉलम तभी बराबर होंगे जब टोटल पौधे जो हैं, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट इज वाई हर लाइन में 3 पौधे हैं और हर कॉलम में भी 3 पौधे हैं. फाइन. तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू रोज इनटू कॉलम, तो ये गलत नहीं है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो 3 × 3, हमारी रोज 3 है, कॉलम भी 3 है, इज इक्वल टू 9. 9 ही पौधे हैं. तो हमें क्या समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू रोज इनटू कॉलम, क्योंकि रोज और कॉलम हमें एक जैसी रखनी है. अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. हमें गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल प्लांट्स कितने दिए हुए हैं, कितने हैं माली के पास टोटल पौधे, टोटल प्लांट्स, आज हाथ सेट नहीं हो रहा, टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू 1000 पौधे हैं उनके पास. ओके, अब रोज और कॉलम हमें दिया नहीं हुआ कि रोज में कितने हैं, कॉलम में कितने हैं, लेकिन हमें यह दिया हुआ है कि रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर है. तो हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम रो इज इक्वल टू x. राइट. अब क्योंकि रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर हैं, देयरफॉर कॉलम इज ऑल्सो व्हाट, x. अगर रो x है तो कॉलम भी x है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो तो दोनों एक दूसरे के बराबर है. ओके, तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं ये लिखूंगी टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू रोज इनटू कॉलम. टोटल प्लांट्स
इज इक्वल टू रोज इंटू कॉलम, एम आई राइट? तो टोटल प्लांट क्या दिया हुआ है 1000, रो क्या है x इंटू एक्स, सो 1000 x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर यहां से हटाकर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये 1000 लग गया। फाइन, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 निकालेंगे। So 3 3s are 9, 1 प्लस 6, ये नीचे आ जाएगा 0 0 आ गया। ओके, तो अभी देखते हैं 63 3s तो ज़्यादा हो जाएगा, 62 2s 4, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 61 ही लेंगे। 61 1s 61, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6 गया 3, और ये कैंसिल है, तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 39। ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब हमें क्या ढूंढना है, हमें वो मिनिमम नंबर ढूंढना है जो कि हम 1000 में ऐड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो हमने कर लिया, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अगला स्टेप क्या है, कोशेंट के अंदर हम 1 ऐड करेंगे। ओके, सो कोशेंट हमारा 31 था, तो हम क्या करेंगे, लेट्स ऐड 1 to 31 and square it. Okay, so 1 plus 31 is equal to 32. 32 square is equal to, let's find 32 square. 4 हमने निकाला नहीं था 32 स्क्वायर, पहले 42 निकाला था। ओके, 4 6 6 9। ओके, ये है 4 6 6 9, yes 4 12 1 2 1 0 2 4, ये आया हमारा स्क्वायर। ओके, अगला स्टेप क्या है, जो हमारा ये नया नंबर आया इससे हमें गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट 1000 फ्रॉम 1024, तो 1024 माइनस 1000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। देयरफॉर द गार्डनर नीड्स 24 more plants to make rows and column equal. ओके, फाइन। तो उसको मतलब जो हमारे पास ये, उसको 24 और पौधे चाहिए। 24 इज दैट मिनिमम नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल राइट, वेरी सिंपल। अब मैं आपको लास्ट एक और कराती हूं, ये क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट वी फिनिश दिस एक्सरसाइज टुडे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B इज 90। इफ मैं आपको ये वाला पार्ट कराऊंगी, ठीक है, वो वाला और ज्यादा इजी है। इफ B इज AC, इफ AC इज 13, BC इज 5, फाइंड AB। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, A B एंड C, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका कोई आपको यूज नहीं है। AC क्या दिया हुआ है, AC इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर्स। ओके, BC क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि आप AB निकालिए। ओके, आपको अगर याद होगा तो जब मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको पाइथागोरस थियरम रिवाइज करवाई थी। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द जूम? मैंने आपको पाइथागोरस थियरम रिवाइज करवाई थी। पाइथागोरस थियरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थियरम क्या होता है, पाइथागोरस थियरम AC जो
हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है उसका स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स, विच मीन्स व्हाट, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि जो सबसे लंबी साइड है उसका स्क्वायर हमेशा बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था। इफ आई टेक यू बैक, वेयर इज दैट, यस, डू यू रिमेंबर आई टॉट यू अबाउट, हाँ मैंने आपको ये बताया था, इन अ पाइथागोरस थ्योरम in a right angle triangle with sides A, B and C, okay, C सबसे लंबी साइड होती है, C का जो स्क्वायर होता है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। इफ यू रिमेंबर, दिस इज व्हाट आई हैड टॉट यू, ओके, इट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट, दिस इज अ थ्योरम, ओके। तो वही थ्योरम हमें यहां पर लगानी है। यहां पर क्योंकि ABC नहीं दिया और यहां पे पूरी साइड्स दी हुई हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, AC यानी कि दिस साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैन यू सी दिस? ठीक है, तो अब हमें AC दिया हुआ है, AC हमें क्या दिया हुआ है, 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर। AB क्या दिया हुआ है, हमें AB दिया नहीं हुआ, वो हमें निकालना है। BC क्या दिया हुआ है, 5 स्क्वायर, फाइन। 13 स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होता है, 25, ओके। अब हम 25 को इधर ले आएंगे तो 169, क्योंकि ये इधर से इधर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा AB स्क्वायर। सो 169 माइनस 25 क्या हुआ, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ये क्या हुआ, 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया, ओके। अब हमें AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर यहां से हटा के इस पे स्क्वायर रूट लगानी पड़ेगी, तो यानी कि 144 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो आप 144 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो। चलो प्राइम से निकाल लेते हैं, 72, अगेन 2, 3, 6, फिर से 2, 18, फिर से 2, 9, 3, 3, तो क्या हो गया, 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सो उसको एंड 144 क्या हुआ, एक एक पेयर ले लेंगे हम, ये पेयर बना लेंगे, और 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12, यानी कि हमारी AB क्या हुई, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। समझ में आया आपको? अब इसी का पहला पार्ट देखते हैं। इफ दोबारा से ABC ट्राइंगल है आपका, ABC क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां पर आपको AC निकालना है, तो ये तो उससे भी आसान है। तो आप दोबारा से क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या दिया हुआ है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 प्लस 64, ओके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और 100 हो गया, ओके। तो ये तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, AC इज इक्वल टू 10। सो वेरी 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 इजी, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसमें वैल्यूज डालनी है, और जो वैल्यू आपको पता नहीं है वो आपने निकालनी है। सो विद दिस वी फिनिश चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 6.4, and since I don't have time
and you still have your syllabus left. So I will do a class on Saturday too. Okay, we will start with the next chapter. हमारा time बहुत जा रहा है, तो I'll start with the next chapter. Okay, so thank you very much, and please finish your homework. Question number 4, question number 7, and question number 8. Thank you.